आतंक पर नरेंद्र मोदी का दो टूक ये कहना था कि इसे नेस्तो नाबूद करने का अब वक्त आ गया है। G20 सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि खतरा पूरे विश्व पर है। We stand united in strongly condemning the dreadful acts of terrorism in Paris. We express our deepest sympathy and support to Russia for the loss of life in Sinai. Ankara and Beirut are also reminders for terror's growing spread and impact. The entire humanity must stand together as one against terrorism. The need for a united global effort to combat terrorism had never been more urgent. This must also be a priority for BRICS nations. G20 सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों की बैठक में हिस्सा लिया और आतंक के खिलाफ साझा अभियान की सख्त जरूरत बताई। We have provided proof of the relevance and value of BRICS through our actions, and this has come at a time of huge global challenges. The new development bank, the currency reserve arrangements, strategy for BRICS economic cooperation, these are the clear evidence of our vision and our resolve. Together, we can also give shape to G20. India attaches the highest importance to BRICS. आइए हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं। पेरिस हमले से सबक लेने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है, पेरिस नहीं बल्कि पूरी मानवता पर ये हमला हुआ है। आतंक पर नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें हैं। आतंक के खिलाफ एकजुट होना ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई। प्राथमिकता में सबसे ऊपर आतंकवाद से लड़ाई हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है, उसे कुचलना हमारी प्राथमिकता है। अंकारा बेरूत हमले बढ़ते आतंक का सबूत हैं। पेरिस हमले की कड़ी निंदा करते हुए तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा के पास। स्मिता, G20 के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं बैठक में। ये विश्व की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्हें साथ में लेकर चलने से आप तरक्की करते हैं, विकास होता है, मजबूती आती है आपके राष्ट्र में। लेकिन क्या इस बार G20 इस हमले के बाद अब सिर्फ आतंकवाद तक सीमित और सबसे ज्यादा प्रमुखता से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मुद्दा हो सकती है? स्मिता, बिल्कुल होने जा रही है सईद, क्योंकि ये जहां तक एक ट्रेड समिट के तौर पर देखा जा रहा था, अब एक टेरर समिट के तौर पर इसे माना जा रहा है, जहां सबसे ज्यादा जो केंद्रीय मुद्दा है वो आतंकवाद और खासकर जो आईसिस के साथ लड़ाई है उस पर ज्यादा बातचीत होगी। बराक ओबामा, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, ये इस तमाम लोग वहां पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी वहां मौजूद हैं, उन्होंने ब्रिक्स नेताओं के साथ सुबह मुलाकात की है। और टर्की की खास करके जो भूमिका रही है, देखिए वो विवादों में भी घिरा रहा है। पिछले कुछ वक्त से ही टर्की पर ये आरोप लगता रहा कि वो जानबूझकर आईसिस के खिलाफ कार्रवाई उस अंदाज से नहीं कर रहा जिस अंदाज से शायद करना चाहिए, क्योंकि टर्की उस क्षेत्र में एक बहुत ही अहम प्लेयर है सीरिया, इराक के साथ। क्योंकि जो कार्रवाई हो भी रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो जो प्रो कर्डिश फोर्सेस हैं उनके खिलाफ दरअसल आईसिस के हवाले से उन पर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे अपने विरोधियों के खिलाफ। लेकिन अब अर्दोगान जो कि राष्ट्रपति हैं तुर्की के, वापस चुनावों में लौट कर आए हैं। यहाँ फ्रांस के इन हमलों के बाद ये एक बार फिर से साफ हो गया है कि कहीं भी किसी भी मुल्क की कोई राजधानी हो वो आज की तारीख में सुरक्षित नहीं है। कभी लोन वुल्फ अटैक्स हो या फिर कभी पूरी तरीके से संगठित आतंकी हमले लोगों को किस तरह से जाने जा रही हैं, इस पर निश्चित रूप से चर्चाएं होंगी। स्मिता, हम और आपसे बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन कुछ तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, ये G20 की तस्वीरें हैं जहां ये समिट चल रहा है।
और तुर्की में G20 देशों का सम्मेलन है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की मौजूदगी यहाँ पर है और इस बीच अगर ये आतंकवादी घटना होती है तो वो बेहद भयावह है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब सारा का सारा फोकस जो है समिट का वो आतंकवाद होगा। आतंकवाद पर एक साझा बयान की उम्मीद भी अब की जा रही है और इस सम्मेलन में जब 20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं एक साथ हैं और आतंकवाद उन अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाता है तो ये तय माना जाए कि अब यहाँ आतंकवाद पर कोई सख्त कदम उठाने की बातचीत होगी और उस पर एक राय भी बनाई जाएगी, एकजुटता भी यहाँ पर होगी। क्योंकि ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब तुर्की में G20 सम्मेलन हो रहा है और डर भी इस बात का था जिस तरह से पेरिस में फ्रांस की राजधानी पेरिस में शनिवार को आतंकवादी हमला हुआ और वहाँ उसके बाद तुरंत बाद ये सम्मेलन होना था। तो 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर हैं। आइए एक बार फिर से पेरिस में मौजूद हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा के पास आपको लिए चलते हैं। स्मिता, आपने कहा कि हाँ, आतंकवाद अब सबसे प्रमुख यहाँ पर मुद्दा होगा, लेकिन क्या हम इस बात की ज़रा सी भी उम्मीद करें स्मिता कि ये मौका है आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का और कोई ऐसा साझा बयान आ सकता है जिसमें आतंक पर नकेल कसने के लिए दुनिया की एकजुटता इस सम्मेलन के बाद हमें दिखाई दे सकती है क्या स्मिता? देखिए, ये घोषणा पत्र रह रहकर तमाम ऐसे शिखर सम्मेलनों में जारी होते रहे हैं सईद, लेकिन काफी सारे ऐसे मुल्क हैं जो एक तरीके से एक चेस बोर्ड की तरह इस क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं और उनके अपने निजी हितों पर भी जो है उनकी खास नजर बनी हुई रहती है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय समारोह में आकर वो एकजुटता की बात करें। अब आप देखिए, यहाँ पेरिस में जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ जो हमले हुए हैं वो मुंबई हमलों के तर्ज पर किए गए थे। जिस तरीके से मुंबई में हमने देखा था चुन चुनकर ऐसे केंद्रों पर निशाना बनाया गया जहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ थी, जो सॉफ्ट इंस्टॉलेशंस थे, बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं थे। सिर्फ स्टेडियम को अगर हम छोड़ दे पेरिस की, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति उस अंतर्राष्ट्रीय मैच को उस वक्त देख रहे थे जब बाहर धमाका हुआ था, तो कैफेटेरियाज हो, पिज्जेरियाज हो, ऐसे केंद्रों को चुना गया था। तो ये जो लड़ाई है ये एक नेक्स्ट लेवल पर ली जा चुकी है और फ्रांस के अंदरूनी जो एक जद्दोजहद मची हुई है इनके अल्पसंख्यकों के साथ में, मुस्लिम समुदायों के साथ में, यहाँ एक लगातार काफी संवेदनशील स्थिति है और साथ ही फ्रांस से काफी सारे, कम से कम ऐसे 2000 जिहादी माने जाते हैं यूरोप से, जो इस वक्त आईसिस में शामिल हैं या वहां से ट्रेन होकर वापस आ चुके हैं। तो ये भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जोर देने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद स्मिता शर्मा हमारी संवाददाता पेरिस में मौजूद है, जानकारी दे रही थी। G20 सम्मेलन बस अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आतंक इसका मुद्दा होगा सबसे अहम।